हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक एक्सरसाइज 1.2 न्यू बुक 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सो बेटा हमारा लेक्चर नंबर 3 है। देखिए यहाँ लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, जितने भी ये नंबर लिखे हुए हैं इनके आपने डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर को खत्म करना है। तो करने का तरीका कर क्या है, ये देखिए नंबर 1 आपने मेरे आपके सामने लिखा है। इसमें आपने क्या करना है, देखें सिंपल यहीं पे आपने जो नीचे नंबर लिखा हुआ है आपने इससे इसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने से क्या मुराद है, आपने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। जो ये नंबर लिखा है आपने ऊपर भी और नीचे लिख देना है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, वो क्या है, रैशनलाइजिंग में हम ये खास ख्याल रखते हैं, यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो आपने ऊपर भी और नीचे भी माइनस साइन लगाना है। तो ये आपका रैशनलाइजिंग कुछ इस तरह से होगी। अब आप ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले आपके पास हमेशा जो है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। और ये मैंने आपके सामने एक फार्मूला लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इधर चेक करें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो ये क्या है, ये हमारा ये फार्मूला है। तो अब राइट हैंड साइड है तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते, कैसे लिखें, आपने माइनस वाले का क्या करना है, अलग-अलग स्क्वायर बना देना है। तो बेटा यहाँ पर देखें 4 का स्क्वायर बना देना है और साथ में अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर बना दिया। सो 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज, और नीचे देखें 4 का 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगा। सो 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 13। तो बेटा ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा। सो 4 माइनस अंडर रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज सेकंड पार्ट देखें तो यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है। सो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3, इसी से आप मल्टीप्लाई कर दे, इसी से आप डिवाइड कर दे। तो ऊपर वाले को ऊपर से आपने मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, देखें यहाँ पर भी अंडर रूट है। सो अंडर रूट 3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। सो अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर, अब देखें यहाँ स्क्वायर रूट से ये नंबर बाहर आ चुका है। सो यही आप इसका आंसर दे दें। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पार्ट है, सेम ऐसा ही है। आप इसको क्या करें, अंडर रूट 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी इससे डिवाइड कर दें। तो अब आप ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है। सो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास ये भी आंसर आ गया। यानी डिनोमिनेटर से अगर आप चेक करें तो इसके नीचे तो कुछ नहीं बाकी बचा, लिहाजा इनके नीचे अगर देखें तो अंडर रूट को खत्म कर रहे हैं, यानी इनके जो डिनोमिनेटर है वहां से हमने इर्रेशनल नंबर को खत्म करना है। सो बेटा फोर्थ पार्ट में देखें, यहाँ पर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 दिया है और नीचे 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 दिया हुआ है। हम ये इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, इसको रैशनलाइज करें। जो यहाँ पर वैल्यू डिनोमिनेटर में पाई जा रही है, आपने इसका कॉन्जुगेट जो है वो ऊपर भी और उसी से नीचे भी डिवाइड कर देना। कॉन्जुगेट से मुराद ये है कि इसका रेसिप्रोकल लेना है आपने, यानी अगर प्लस में है तो माइनस में आपने ऊपर भी और नीचे से भी डिवाइड कर देना है, और अगर ये माइनस में है तो आपने यहाँ पर प्लस लेना है। अब अगर आप ऊपर ख्याल करें तो दोनों वैल्यू सेम नहीं बन गई, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 2 और ये होल का स्क्वायर, यानी ये दो वैल्यूज हैं तो हमने इसका होल का स्क्वायर बना दिया। नीचे आपका वही फार्मूला बार बार बनेगा। ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, हम माइनस वाली का क्या करेंगे, अलग-अलग स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा इसी के आगे मैं ये एक स्टेप कर रहा हूँ, आपने इसके नीचे करना है। देखें बल्कि ये नीचे ही करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने कुछ इस तरह से फार्मूला खोलना है ऊपर वाला, क्योंकि अब अगर
ये प्लस में है तो ये प्लस के साथ खोलेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो बेटा आपका यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि ये दो फार्मूले है, एक प्लस के साथ है तो प्लस टू ए बी होता है, अगर माइनस के साथ हो तो माइनस टू ए बी होता है। और नीचे आपका हमेशा वही फार्मूला, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो अब हम देखते हैं, ऊपर देखें 6 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब माइनस का फार्मूला -2 फार्मूले का लिखेंगे। ए वैल्यू ये आपकी 6 आएगी, बी वैल्यू आपकी 4 अंडर रूट 2 आ जाएगी। बेटा याद रखें, यहाँ स्क्वायर आपने नहीं लगाना है, क्योंकि देखें 2ab के साथ स्क्वायर नहीं बल्कि a और b के साथ स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर खुलेगा सो 36 आ जाएगा, माइनस इस 4 का स्क्वायर अलहदा खुलेगा 16, और ये स्क्वायर इस 2 से कट के स्क्वायर रूट से कट के 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आपने ये खास ख्याल रखना है, ये स्क्वायर जो है इन दोनों वैल्यूज का है। 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो 16 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा। अब 6 का स्क्वायर खोलें 36 प्लस सेम एज इट इज जैसे नीचे स्क्वायर खोला था, इसका भी स्क्वायर यही आएगा, यानी 16 इंटू 2, और ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो 6 2 ज़ा 12। 12 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 अंडर रूट 2 आ जाएगा। यानी देखें ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, मैंने 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 और अंडर रूट 2 को एज इट इज लिख दिया। आप इस अंडर रूट 48 को 2 से अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। अब नीचे अगर आप ख्याल करें तो 36 में से -16 2 ज़ा 32 हमारे पास आ जाएगा। अब ऊपर अगर आप ख्याल करें बेटा तो देखिए 36 प्लस 32, यानी 16 2 ज़ा 32 माइनस 48 और अंडर रूट 2। नीचे देखें तो आपके पास 4 आ जाएगा, यानी 36 में से मैंने 32 को माइनस कर दिया। अब ऊपर आप ख्याल करें, ये दो लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म से ये मुराद है कि भाई दोनों नंबर देखें, ये 36 है, ये 32 है, जबकि ये स्क्वायर रूट के साथ है। हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 3 3 6 68 आ जाएगा, माइनस 48 एज इट इज, अंडर रूट 2 भी एज इट इज, और डिवीजन में 4। अब अगर आप बेटा दोनों में चेक करें, अगर हम दोनों में 4 जो है वो कॉमन निकाल लें तो बेटा कॉमन निकल रहा है, यहाँ से आप इसमें कॉमन कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। आप चेक करें कि 4 जो है 68 को क्या डिवाइड करता है, 4 68 डिवाइडेड बाय 4 बिल्कुल करता है। तो हम दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर हमारे पास आएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय ये वाला 4। अब ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो सकता है, ये हमने कैंसिल कर दिया। सो बाकी हमारे पास जो आंसर है वो 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये आप आंसर दे देंगे। सो पार्ट जो हमारा 4 है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। इसी के साथ पार्ट 5 देखें तो इसको भी हम सेम एज इट इज रैशनलाइज करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे तो सेम वैल्यू आपने ऊपर भी लिख देनी है, लेकिन उसका साइन आपने चेंज कर देना है। ऊपर देखें तो बेटा फिर दोबारा से वही होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस के साथ, नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है, माइनस वाले का आपने स्क्वायर कर देना है, बिल्कुल सिंपल वही काम। अब ऊपर देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 फॉर्मूले में है, अंडर रूट 3 यानी ए और बी सेम एज इट इज। नीचे देखें तो 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके भी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, सो 3 माइनस 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, सो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2। और ये देखिए यहाँ पर आपने काम याद रखना है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकती है, सो हम इसको लिख सकते हैं 6, नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा।
अब ऊपर देखें तो 3 और जो 2 है ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5 हो जाएगा, सो 2/6। नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो 1 आ जाएगा, सो यही हमारा आंसर है। सो बेटा साथ-साथ आपने ये इक्वालिटी का साइन ज़रूर लगाना है। अगर आप ये इक्वालिटी का साइन ना लगाएँ तो बेटा आपके जो मार्क्स हैं वो एग्ज़ामिनर काट सकता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है लास्ट पार्ट है, इसमें देखें तो लिखा है 4/3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। इसको भी आप रैशनलाइज करेंगे तो जो भी नीचे वैल्यू लिखी है आपने ऊपर भी लिख देनी है और नीचे भी लिख देना है, लेकिन इसका साइन जो है वो प्लस है तो माइनस लगाना है, माइनस है तो प्लस लगाना है। तो बेटा ऊपर वाले को ऊपर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 माइनस √5। डिवीजन में देखें तो √7 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस √5 का स्क्वायर कर लेंगे। अब आप ऊपर देखें, ऊपर आप एज इट इज अभी चलने दें, नीचे देखते हैं हमारा नंबर क्या बाकी बचता है। मोस्टली केसेस में अगर आप नीचे देखेंगे तो आपका नंबर जो निकलेगा वो ऊपर वाली वैल्यू से कट सकता है। तो ये देखें 7 -5 आ गया हमारे पास। अब आप ऊपर वाला एज इट इज अभी लिखें, 7 माइनस √7 है यहाँ पर भी, √5 डिवाइडेड बाय 7 में से 5 निकल जाएंगे 2। अब ये वाला 2 आप इस 4 से काट सकते हैं तो 2 आ जाएगा। तो आप लिखें 2/3 इंटू √7 माइनस √5, ये आपका आंसर है। सो बेटा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। अगर बेटा आप इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।